शुभोदय छात्रों। शांति की राह में पाठ में आपको स्वागत है। आज हम दूसरे भाग में पाठ में आगे क्या है, किसके बारे में दिया गया है, उसकी जानकारी करेंगे। पहले कल की कक्षा, पिछले कक्षा में आपने क्या सीखा है, एक बार फिर उसका पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ दिया गया है कि शांति बोले तो क्या है, हम शांति किसको कहते हैं, उसके बारे में दिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए दुनिया भर के सभी देश क्या कर रहे हैं, है ना। कुछ देश जो है युद्ध को अपना रहे, कुछ देश जो है चर्चाओं के द्वारा शांति की बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो इंटरनेशनल, समझ में रहे, इंटरनेशनल लेवल सभी देशों के बीच में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका उद्देश्य जो है विश्व में सभी देशों के बीच शांति की स्थापना करना है। और उसके बाद आप लोग जानकारी जान चुके हैं कि शांति के इन प्रयासों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अच्छे काम करते हैं शांति बनाए रखने के लिए, जो लोग शांति को रखने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन्हें शांति नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ हम दो व्यक्तियों के जानकारी कर रहे हैं। एक जो है नेल्सन मंडेला, जो व्यक्ति, जो आदमी शांति के बारे में दक्षिण अफ्रीका में शांति के बारे में प्रयास किए थे, यानी रंगभेद का विरोध किए थे। और दूसरा मदर तेरेसा सेवा में तत्पर है, सेवा करने वाले हैं। तो इन दोनों की जानकारी कर रहे हैं इस पाठ में। और कल पिछले कक्षा में नेल्सन मंडेला की जानकारी दी गई आपको। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किए थे और अंग्रेजों का शासन चल रहा था। रंगभेद, उस समय जो रंगभेद है उसका विरोध किए थे। उनका जन्म जो है 1918 जुलाई 18 को हुआ। तो उस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और नेल्सन मंडेला अफ्रीका में आज़ादी के वास्ते, दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी के वास्ते एक पार्टी की स्थापना किए थे, वो जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और सशस्त्र गुट एक दल को भी स्थापित किए थे, उमखोतोबे सिजबे उसको अध्यक्ष थे। और 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में भी बिताए थे। ओके या और समय कोयला खनिक में काम किए थे। और 1990 में श्वेत सरकार, इसका अर्थ जो है अंग्रेजों के सरकार के द्वारा जो समझौता हुए उससे आज़ादी मिली। और तब से वे प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। तो इसकी जानकारी दी गई आपको। और दक्षिण अफ्रीका में लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, मदीबा कहकर बुलाते हैं। मदीबा बोले तो मदीबा करते हैं बुजुर्गों को सम्मान सूचक शब्द है। जिस तरह हम महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, बापूजी बोलते हैं, जिस तरह हम बड़े लोगों को ताता बोल के पुकारते हैं, उसी तरह का है। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता बोले तो फादर ऑफ नेशन, और लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धार करता भी है। और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिली और भारत रत्न पुरस्कार मिली उसी साल में। और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी मिली है। और ये नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 में मर गए थे। ये अब हमसे नहीं है, लेकिन उनके विचार जो है, उनका जो मार्ग जो है शांति
को बनाए रखने के लिए वो हमें आज भी प्रेरणादायक है। हम उनके रास्ते में जा सकते हैं, उनके रास्ता जो है हमें प्रेरणादायक है। समझ में आ रहे? तो इसकी जानकारी दी गई आपको पिछले कक्षा में। आज हम मदर तेरेसा की जानकारी करेंगे। मदर तेरेसा, क्या नाम है? मदर तेरेसा। मदर तेरेसा, मदर तेरेसा जो है, मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम आग्नेस गोन्सा बोजाक्सवू तेरेसा था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 और स्वर्गवास 5 सितंबर 1997 में हुआ। वैसे तो वे युगोस्लेविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार ली। देखिए बच्चों, मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है। मदर तेरेसा जो है पर्याय है, हम पर्याय के रूप में ले सकते हैं। किसके लिए? शांति। शांति का अर्थ है, शांति बोले तो पीस, करुणा, मेर्सी, करुणा बोले तो मेर्सी, प्रेम, लव, वात्सल्य, अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। मदर तेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। ओके, मदर तेरेसा इज द सिनोनिम्स फॉर शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य। मीन्स शांति बोले तो पीस, मेर्सी, लव एंड अफेक्शन। सो इन सब का पर्याय कहलाता है। ऐसी महान माता का पूरा नाम, मदर तेरेसा का पूरा नाम जो है आग्नेस गोन्सा बोजाक्सवू नहीं तो बोजाशियू। ये जो है मदर तेरेसा का पूरा नाम है, लेकिन हम बोलते हैं मदर तेरेसा, बोजाशियो तेरेसा ये पूरा नाम है, लेकिन हम कहते हैं मदर तेरेसा। नहीं, कुछ लोगों का नाम बड़ा रहता है लेकिन वे लोग अपने दूसरे नाम से पॉपुलर बन जाते हैं, नहीं? उसी तरह। और यहाँ देखिए, उनका जन्म कब हुआ? 26 अगस्त। जन्म 26, ये 26 है, बोला तो 26 अगस्त 1910 में हुआ। 1910 में जन्म लिया। और स्वर्गवास बोले तो मृत्यु जो है 5 दिसंबर का अर्थ है दिसंबर, 5 दिसंबर 1997, ये 1997 में मर गई थी। 26 अगस्त 1910 में जन्म लिया और 5 दिसंबर 1997 में मर गई थी। और वैसे तो वे युगोस्लेविया मूल की थी। और कहाँ? युगोस्लेविया। जन्म कहाँ पे हुआ? युगोस्लेविया। हिंदी में स्लाविया बोलते हैं, युगोस्लाविया मूल की थी। मूल का अर्थ जो है ऑरिजिन। ओके, ऑरिजिन। उनका जन्म जो है युगोस्लाविया में हुआ था। आगे चलकर बोले तो बाद में वे सेवा की भावना में रत होकर, डेडिकेटिंग, रत होना, टू डेडिकेट। ओके, डेडिकेटिंग, सेवा की भावना, सेवा बोले तो सर्विस, सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार ली। She took Indian citizenship. Okay, and because she wanted to serve the people, सेवा की भावना में रत होकर भारत की नागरिकता स्वीकार ली। और प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और ही था।
वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्था को निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्रारंभ बोले तो इनिशियल प्रारंभ में उन्होंने अध्यापिका के रूप में काम किया। ये जो है मदर तेरेसा जो है अध्यापिका बोले तो टीचर, फीमेल टीचर। यहाँ आने के बाद कोलकाता में एक छोटा स्कूल पाठशाला को प्रारंभ की थी। वहाँ अध्यापिका के रूप में काम किया, किंतु उनका सपना कुछ और था। बट हर ड्रीम वाज डिफरेंट। ओके, शी वाज वर्किंग एज ए टीचर, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। सपना बोले तो ड्रीम, सपना कुछ और ही था। वे क्या करना चाहते थे? वे अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अनाथों की सेवा। अनाथ बोले तो ऑर्फन, जो अनाथ का अर्थ है ऑर्फन, और गरीब पोर, और रोगियों पेशेंट, उनकी सेवा करना चाहते थे। ऐसा कोई सेवा करना चाहते हैं कि रोगी की सेवा? नहीं। लेकिन ये मदर तेरेसा जो है यहाँ अध्यापिका के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सपना जो है अनाथों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, नहीं तो रोगियों की सेवा करना। इसलिए उन्होंने सन 1950 में कोलकाता में in 1950 she started charity, missionaries of charity. 1950 she started missionaries of चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ये मदर तेरेसा 1950 में कहाँ? कोलकाता में। ये जो है कोलकाता में शुरू की थी। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की कोलकाता में। समझ में आ रहे? क्योंकि उनका सपना जो है रोगियों की सेवा करना और अनाथ और गरीबों की सेवा करना है। तो उसके वास्ते एक ट्रस्ट जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी कोलकाता में। और उनके द्वारा स्थापित संस्था को हम क्या कहते हैं? निर्मल हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मल हृदय, निर्मल हृदय कहते हैं। मदर तेरेसा के द्वारा स्थापित किए गए संस्था को निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। देखिए बच्चों, सारा जीवन, पहला जो है अध्यापिका के काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद इस संस्था को स्थापित करने के बाद सारा जीवन मरने तक क्या कहते? गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। अपना पूरा जीवन जो है गरीबों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करने में व्यतीत की थी मदर तेरेसा ने। सन 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। She started in 1950 till 1970 गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा करने में और असहाय बोले तो हेल्पलेस पीपुल, असहायों के लिए अपने मानवीय कार्य, मानवीय बोले तो ह्यूमन, मानवीय बोले तो ह्यूमैनिज, इसका अर्थ जो है जो ह्यूमैनिटी दिखाते हैं नहीं, कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। She became popular in 1970 because of her
वर्क, अंडरस्टूड, जो लोगों की सेवा करती है उसके वास्ते 1970 तक आदमियों की सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में प्रसिद्ध बन गई है, यानी मानवीय कार्य में प्रसिद्ध बन गई है। और सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, सन 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथनी से कहीं करने को अधिक महत्व दिया, इसलिए वे हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा, परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। ये जो है यहाँ दिया गया है सन 1979 में, 1979 में कौन सा पुरस्कार मिले? कौन सा पुरस्कार? 1979 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिले, नोबेल पुरस्कार। और 1980 में, 1980 बोला था 80, 1980 में भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, यहाँ दोनों को भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं। यह हमारे देश के द्वारा दिया जाता है। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न पुरस्कार मिले और मदर तेरेसा को भी भारत रत्न पुरस्कार मिली। यहाँ मदर तेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने कथनी से कहीं करने को अधिक महत्व दिया। She gave importance to कथनी से कहीं करना। Doing is better than saying. Understood? Doing something is better than saying. So always, हमेशा वह कहती है कि कथनी से कहीं करनी अच्छा है, कथनी से करने को महत्व दिया, और इसलिए वे हमेशा कहा करते थे, That's why always she used to say that, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। प्रार्थना करने वाले होठों से, प्रार्थना बोले तो विनती, रिक्वेस्ट, ओके, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करने वाले होठों से क्या अच्छे हैं? सहायता करने वाले हाथ, सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। समझ में रहे? यहाँ always she used to say that, so helping hands are better than praying lips, helping hands are better than praying lips, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाला हाथ कहे अच्छे है। इस तरह मदर तेरेसा हमेशा कहा करती थी। मातृमूर्ति करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा। अब मदर तेरेसा को मातृमूर्ति कहते हैं। मातृमूर्ति, माता बोले तो मदर, नहीं, करुणामयी, करुणा बोले तो mercy, who will show mercy on the people, ओके। करुणामयी मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया, she proved in her life, she proved in her life, यह साबित करके दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा। क्या रेखांकित कीजिए, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अंडरलाइन दिस वन, मानव सेवा, मानव बोले तो लोग, पीपल। If you serve to the people, if you help to the people, that is equal to माधव सेवा। माधव सेवा बोले तो help, service to God, service to God. If you are helping to any orphan or any patient or any people, so that is equal to service to God. समझ में आ रहे?
सो मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर हम मानव की सेवा करें तो वह जो है भगवान की सेवा के समान है। माधव का अर्थ है भगवान, गॉड। ओके, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव की सेवा जो है भगवान की सेवा के समान है। किसने साबित किया? मदर तेरेसा ने साबित किया अपने उत्कृष्ट कार्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। परोपकार के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। और उसने कहा कि परोपकार के पथ पर चलने वालों, उनका आशय, उनका उद्देश्य जो है, मदर तेरेसा का उद्देश्य जो है परोपकार के पथ पर चलने वाले लोग, ओके, हु इज स्पेंडिंग देयर लाइफ टू हेल्पिंग द पीपल। परोपकार मीन्स चैरिटी। ओके, चैरिटी मीन्स हेल्पिंग टू सम ऑर्फन और सम पीपल। ओके, अनाथों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, नहीं तो उनकी सेवा जो है वो जो है चैरिटी कहते हैं। चैरिटी के पथ पर चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। द पर्सन हु आर हेल्पिंग टू doing charity for the people, really they are spending real life. Understood? परोपकार जो लोग करते हैं उनको ही वास्तविक जीवन मिलता है। और आज वे हमारे बीच में नहीं है। She is not there with us now. Yes, she died. कब? 1997 5 दिसंबर को मर गई थी। आज हमारे साथ में नहीं, आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनके महान विचार, बट हर ग्रेट थॉट्स, महान विचार, आइडिया और थॉट, ओके, हर ग्रेट आइडियाज और ग्रेट थॉट्स, उनके महान विचार, उत्कृष्ट कार्य, गुड वर्क, एक्सलेंट वर्क, उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण, एंड गुड चैरिटी क्वालिटीज मीन्स हेल्पिंग नेचर, ये सब जो है उनके विचार और काम और परोपकारी गुण आज भी एक दिव्य ज्योति के रूप में, दिव्य ज्योति बोले तो हेलो, समझ में रहे? दिव्य मीन्स डिवाइन, ज्योति मीन्स लैंप, हम कह सकते हैं हेलो के रूप में, एक दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाते हैं। ओके, राह दिखाना, गाइडिंग, मार्गदर्शन करना, नेविगेशन। राह बोले तो एक्चुअली रास्ता, वे, राह दिखाना बोले तो नेविगेशन मीन्स ये हमें रास्ता दिखाते हैं। किस रास्ता? कौन से रास्ता? वास्तविक जीवन बिताने का रास्ता दिखाते हैं। ओके, दीज आर शोइंग अस ए वे टू स्पेंड रियल लाइफ। मदर तेरेसा के जो गुण है, परोपकारी गुण और सेवा की भावना और उनके विचार जो है, अनाथों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, गरीबों को कैसे सेवा करना चाहिए, सो इस तरह के विचार जो है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर गरीबों की सेवा करने से, क्या आप ऐसा क्यों कहा बोले तो, मानव के कुछ लोगों की सेवा करने से वे लोग जैसा भीख मांगने वाला है उनको सहायता करना, अनाथ है उनको सहायता करना, गरीब लोग है रास्ते पर भीख मांगते हैं, अगर हम उनकी सहायता करें तो, उनकी सेवा करें तो वे लोग खाना खिलाना, नहीं तो पैसे देना, जो भी हमारे पास जो है उसके साथ में हम उनकी सहायता करें तो वे लोग हम में भगवान को देखते हैं, नहीं, और वे आशीर्वाद देते हैं, भगवान आपको अच्छा करेगा, इस तरह बोलते हैं। तो इसके वास्ते मदर तेरेसा ने कहा मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये जो है मदर तेरेसा का कथन है, समझ में रहे? सो ये सभी जो है मदर तेरेसा के गुण जो है, उनके कार्य जो है, हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह मिलते हैं। तो इस तरह ये दोनों शांति के बारे में और सेवा के बारे में अपने जीवन व्यतीत किए थे। नेल्सन मंडेला शांति बनाए रखने के लिए अपना जीवन व्यतीत किए थे, और मदर तेरेसा अपने जीवन पर्यंत किसमें? लोगों की सेवा करने में व्यतीत किए थे। तो इस तरह ये दोनों महान लोग हैं, समझ में रहे? इसमें से हम कुछ ना कुछ गुण सीख सकते हैं, सीख कर अपनाने से हमें भी अच्छा नाम मिलेगा, हम भी अच्छे आदमी बनेंगे, समझ में रहे? तो इस तरह ये सभी
अच्छे गुण है। समझ में आ रहे? तो या आपको क्या करना है, पाठ पढ़कर फिर एक बार सारांश अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करना है। मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया। और यहाँ इसके बाद क्या करना है आपको, फिर एक बार पुस्तक खोल के क्या करना है, पाठ को फिर एक बार पढ़ते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।